हिंगोनिया गौशाला के हालात पर कोर्ट की टिप्पणी राजनीति का अखाड़ा बनी। हिंगोनिया नेता जाते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए। 3 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। वीपी सिंह बदनौर जाएंगे पंजाब। बनवारी पुरोहित को असम गवर्नर पद की जिम्मेदारी। अंडमान के उपराज्यपाल होंगे जगदीश मुखी। पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश। कश्मीर पर विशेष वार्ता की पेशकश ठुकराई। इस्लामाबाद में विदेश सचिव करेंगे सीमा पार आतंकवाद पर बात। जयपुर में फर्स्ट ईयर की छात्रा बनी ब्लैकमेलर। हरियाणा के कारोबारी से ऐंठे 27 लाख रुपए। गलता गेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। टेस्ट में नंबर 1 बनी टीम इंडिया। श्रीलंका के हाथों हारा ऑस्ट्रेलिया। रैंकिंग बरकरार रखने के लिए जरूरी होगा वेस्टइंडीज को हराना। नमस्कार, मैं अश्विनी। गायों की लगातार मौत के बाद चर्चा का राष्ट्रीय मुद्दा बनी हिंगोनिया पर क्या सिर्फ सियासत हो रही है? 2011 से राजस्थान हाई कोर्ट में जारी सुनवाई के सिलसिले में पहली मर्तबा कोर्ट ने तल्ख अंदाज में जब टिप्पणी की तो हर पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आई। हाल में अगर बीते एक हफ्ते की तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको नेता तस्वीर खिंचाते ही नजर आएंगे, लेकिन क्या तस्वीर जितनी फिक्र गायों की हालत को लेकर भी है? मसले के तूल पकड़ने के साथ ही इस सिलसिले में कांग्रेस और बीजेपी खुद के दामन को बेदाग बताकर एक दूजे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष और राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा के आखिरी दौर के दौरे पर भी सवाल उठने लगे हैं। पर क्या इस राजनीति से गायों की मौत का सिलसिला रुक सकता है? बिग फाइट लाइव में समझने की कोशिश होगी कि क्यों हिंगोनिया पर हंगामा हो रहा है। आज आपके साथ रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, उसकी चंद पंक्तियां आपके सामने पहले रखना चाहेंगे। है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही है, तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे? चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने पेश है। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में लगातार हो रही गायों की मौत के बाद देश और प्रदेश में सियासत भी जोरों पर है। बुधवार को एक बार फिर हाईकोर्ट ने हिंगोनिया गौशाला मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि गौशाला को राजनेताओं, अधिकारियों और गौ भक्तों ने राजनीति का अड्डा बना दिया है। गौ सेवा के नाम पर लोग सिर्फ फोटो खिंचाने और सस्ती राजनीति करने में जुटे हैं। हिंगोनिया गौशाला का मामला साल 2011 से हाई कोर्ट की निगरानी में है, लेकिन कोर्ट की निगरानी और आदेशों के बाद भी हिंगोनिया गौशाला के हालात में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि हर बार मीडिया में मामला आने के बाद सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, गायों के मामले पर दोनों ही राजनीति करते नजर आते हैं, लेकिन दोनों के राज में हालात लगभग एक ही जैसे हैं। बीजेपी सरकार का आरोप है कि कांग्रेस राज में 16,000 से ज्यादा गायों की मौत हुई थी, यानी रोजाना करीब 20 से ज्यादा गायों की मौत। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 2.5 साल में 27,000 गायों की हत्या का आरोप लगाया है और अब भी रोजाना 40 से ज्यादा गायें दम तोड़ रही है। ऐसे में साफ है कि सरकार चाहे कोई भी हो, गाय की मौत पर राजनीति को चारा मिल ही जाता है। 15 दिन से राजनेताओं के दौरे भी जारी है। कोई 1 घंटे में गौ सेवा कर देता है तो कोई आधे घंटे, लेकिन गाय की सुध कोई नहीं लेता। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप ही लगाते हुए नजर आते हैं। ये अब तक कैसे चला, इसे आप भी समझिए।
5 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो 6 अगस्त को पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी और राजपाल सिंह शेखावत ने गौशाला की अव्यवस्था के लिए अधिकारियों को दोषी माना और गौशाला आयुक्त शेर सिंह लोहारिया और गौशाला प्रभारी रमेश शर्मा को निलंबित करने की बात कही। वहीं मंत्री प्रभुलाल ने मामला बढ़ता देख अपने विभाग के दोषी अफसरों पर कार्रवाई की बात भी कही। 8 अगस्त को पीसी चीफ सचिन पायलट ने सरकार की मंशा पर आरोप लगाते हुए पाप लगने की बात कही। 8 अगस्त को विपक्ष के लगातार हमलों के बाद सरकार के अपने विधायक ने ही सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायक घनश्याम तिवारी ने गाय की मौत के लिए सरकार और उसकी मुखिया को जिम्मेदार ठहराया। तो 11 अगस्त को आप नेता आशुतोष ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की बात कही। 13 अगस्त को राजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा, गोलमा देवी और निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी अव्यवस्था के लिए निशाना साधा। 16 अगस्त को कांग्रेस ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए उपवास और धरना भी दिया और कालीचरण सराफ गाय की मौत पर सफाई देते हुए कहा कि गाय की मौतों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करे, पता लग जाएगा किसके शासन में गाय की मौत अधिक हुई है। ऐसे में क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए गौसेवा सिर्फ चुनावी मुद्दा है? गौसेवा के लिए सरकार ने गौशाला आयोग और पशुपालन विभाग भी बनाया, लेकिन अब तक ना तो गौशाला आयोग के अध्यक्ष का पता है और ना ही गौपालन विभाग के मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का। यही नहीं, गायों को बचाने के लिए लोगों से टैक्स भी वसूला जा रहा है। गौवंश संरक्षण सरचार्ज के नाम पर 5 महीनों में सरकार ने 110 करोड़ रुपए वसूल भी किए। इस रकम में गौशालाओं में गौवंश का संरक्षण होना था। गौवंश संरक्षण संवर्धन की योजनाओं में कम होने थे, लेकिन ये पैसा किस योजना में काम आया इसका किसी को नहीं पता। ये हाल तब है जब इस कोष के उपयोग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बने 2 महीने हो चुके हैं। सवाल है कि क्या प्रदर्शन, नारेबाजी और गौशाला के दौरों से क्या गायों की मौत रुक जाएगी या फिर सबको एकजुट होकर राजनीति नहीं बल्कि गौ सेवा करनी चाहिए। दो प्रमुख पार्टियों के बीच में ये पूरा मसला आता है, इसलिए बुनियादी सवाल उनसे जुड़ा है। बाकी बात होगी तफसील के साथ। आज बिग फाइट लाइन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस सवाल के साथ कि हिंगोनिया के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासत करने में जुटे हैं। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या सोचा है। बिग फाइट लाइव में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ होगी, आप नेता पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ हैं, वीप के प्रांत संयोजक अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, साथ ही राष्ट्रीय गौसंत गोपाल दास महाराज और सेव काऊ कैंपेन के कोऑर्डिनेटर संयोजक जूलियन कृपाल प्लीज हमारे साथ बातचीत में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष पारिक साहब, सियासत में आप हैं, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी होती है व्यवस्थाओं को कायम करना, लेकिन सरकार आज बोल रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा इस राजनीति में क्या आपका कहीं कोई रोल रहा है? नहीं, ये तो है ही। अब ये जो चेहरे आज गौशाला में दिख रहे हैं ये कभी नहीं दिखे। ये जब कांग्रेस का शासन था तब भी नहीं दिखे, इसलिए कहना ही है। अब ये तो आप देखेंगे कि जो जो लोग हैं, जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में बनी हुई है, सबके नेता जा रहे हैं वहां अटेंडेंस कराने, इसलिए ये बात सही लगती है। जो मंत्री हैं इस विषय पर अश्विनी जी कहना चाहता हूं, वो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, वो उन लोगों पे कार्रवाई करने जा रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, वो मौका मुआयना करने जा रहे हैं। वो तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का अंग है, उनके एग्जीक्यूशन का अंग है, जिसको पॉलिसीज के रूप में लेकर आए हैं। लेकिन जो ये विपक्षी दल है, ये बाढ़ आ गई है। कोई गोविंद देव जी के मंदिर में जा रहा है, कोई वहां पे गाय को चारा खिला रहा है, कोई डूडी जी के साथ जा रहा है, कोई प्रताप सिंह जी, कोई सचिन जी, कोई आप आशुतोष जी, कोई किसके साथ आप देख रहे हो ना, कभी गोलमा देवी, करोड़ी लाल जी, हनुमान बेन, ये तो आप घनश्याम तिवारी को भूल गए शायद। नहीं, घनश्याम जी तो वैसे भी बीजेपी के विधायक हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो मुआयना करने कोई भी जा सकता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी के लीडर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि वहां व्यवस्था को ठीक करना है उनको, लेकिन बाकी के लोग
सिर्फ फोटो खिंचाने जा रहे हो, बाकी ये व्यवस्था कहने के लिए- देखने नहीं, सिर्फ क्या फोटो व्यवस्था खिंचवाने जा देखेंगे? वो रहे। जाके ज्योति यही जी, ये आरोप लगाना फोटो उनको। खिंचवाने का ये शौक तो आपको अच्छा कब नहीं हो से रहा हो है। गया? ये सवाल इसलिए भी है कि आप मेयर भी रही, कांग्रेस राज में इतने दौरे नहीं हुए शायद। मैं अश्विनी जी कहना चाहूंगी आपको, पहली बात तो ये बात आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि मेरे राज्य में इतने दौरे नहीं हुए। मैंने खुद ने समय समय पर जाकर के हिंगोनिया ये गौशाला नेता में कहाँ दौरा थे किए जो हैं। आज आए हैं ना ये सारे? उस समय गायों कौन उस गोविंद देव समय- जी के मंदिर में मनीष जा रहा जी, था? अब आपने बोल लिया ना, प्लीज। आप ये मत बोलो। हाँ, तो आप मैं अब सुनो भी तो सही मैं जो बात बोल रही हूँ। लेकिन उस समय वाकई कांग्रेस का जो शासनकाल था और नगर निगम में मेरे को मेयर के रूप में काम करने का जब मौका मिला, तो आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, गायों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब कभी नहीं रही कि किसी को वहां पर जाना पड़े। किसी, चाहे बीजेपी, आप कांग्रेसी लीडर्स की बात कर रहे हैं, उस समय क्या बीजेपी लीडर्स वहां पर गए अगर हालत खराब थी तो? क्योंकि वहां पर हालत उस समय खराब थी नहीं। मुझे जब गायों गौशाला की स्थिति जब मिली थी तब भी 60-70 गायें रोज मरती थी। मेरे समय पर ये आंकड़ा 10 गायों पे आ गया। आप समाचार पत्रों की कटिंग उठा के देख लीजिए, नेट पे गवर्नमेंट के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। मैं बात कोई भी बिना आंकड़ों के नहीं कह रही हूँ। और आज फिर जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है और फिर गांवों की संख्या 100, 150, 200 तक हर रोज मरने की राजनीति पहुंच वाले जाती है। सवाल पर लेकिन आपकी क्या बात राय? राजनीति वाली मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले हिंगोनिया गौशाला गए। आपको ध्यान होगा सचिन पायलट जी 3-4 महीने पहले सवाई माधोपुर में वहां पर गायों को देखने गए थे, जहां पर गायें मरी हुई थी। वहां पर पहाड़ी इलाके में तो अधमरी गायें बिछी हुई थी और सरकार, जब सचिन पायलट जी का दौरा वहां होने वाला था तो उस पर मिट्टी डालने का काम वो लोग कर रहे थे, तब वहां के गांव वालों ने उनका विरोध किया था। और तब जाकर के सचिन पायलट जी ने बात कहा था कि गौशालाओं को अनुदान बंद हो गया। सरकार ने उस दौरे के बाद तुरंत कार्रवाई की थी। कार्रवाई तो नहीं कहूंगी, घोषणा की थी। आपका इशारा है कि आपने बुनियादी मुद्दा यहाँ पर उठा बुनियादी के रखा मुद्दा, और उस पर अब definitely आप राजनीति की देखेंगे कि दौर लगातार- सरकार की ओर से शुरू हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए उस वहां पर 1 करोड़ की घोषणा की गई, लेकिन आज तक वहां पे 10 लाख भी नहीं पहुंचा। उसके बाद हम जब यहाँ पर हिंगोनिया की भी बात करें तो हमको स्थितियां पता चली तब हम नहीं गए। हम वहां पर गए जब थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि वहां पे स्थिति खराब हो रही है, गए। पूनम पहले चंद जी, हमारे आप पार्षद नेता गए, आशुतोष फिर को आप वहां पर- लेकर पहुंचे। मैं आऊंगा ज्योति जी आपके पास में। आप नेता आशुतोष को लेकर आप पहुंचे, उस दौरे का क्या फर्क पड़ा मैं जानना चाहूंगा। क्या सियासत का सवाल यहां से शुरू हुआ? देखिए, अगर कहीं गड़बड़ होती है, सियासत गौ माताएं तो मर रही है, बीजेपी करती रही, वहां वोट पर राजनेता मांगती है क्यों, राय के मुझे नाम बताइए, पर। राजनेता क्यों नहीं जाए? मुझे बताइए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, वो गलत टिप्पणी है बिल्कुल भी, कि वहाँ फोटो खिंचाने जा रहे हैं। हाईकोर्ट को मालूम है वहाँ फोटो खिंचाने जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये चारा दे रहे हैं, गाय सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जाना चाहिए, राजनीति का सवाल नहीं है। जाने से 2 फायदे होते हैं। देखिए, एक तो पब्लिक सवाल पूछती है, जवाब देना होता है कि हम वहाँ गए संभाल रहे हैं। दूसरी बात ये, वहाँ पर भी लोग जो काम करें प्रभाव पड़ता है, वहाँ की स्थिति क्या वो मालूम पड़ती है और जागरूक भी होते हैं। तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है। सियासत क्या कर रहे हैं? वसुंधरा जी को तो 1 मिनट टाइम मिला आज तक, कभी संभालने आए, देखने आ जाए, वहाँ बैठी बैठी महल में बैठी बैठी चलिए, उन्होंने कहा कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका सवाल जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जाने से क्या फर्क पड़ गया? नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? हाँ। फर्क पड़ रहा है। आज मैंने कोर्ट में सवाल उठाए हैं, सीबीआई जांच की मांग की है। हमने हाई कोर्ट में कहा, देखिए साहब, आपने 2-3 बार एसीबी की जांच दे दी, एसीबी जांच से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कारण क्या है? एसीबी जांच करती है और वो कहती है लोग अपराधी हैं, सांवर मीणा अपराधी है, महेश शर्मा अपराधी है, मोइनुल अपराधी है, डॉक्टर कैलाश मोड़े अपराधी है। लेकिन सरकार उस टाइम 2007 में बीजेपी की तब, कांग्रेस की तब और आज भी उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देते नहीं है। 2 बार ये जांच हो चुकी, दोनों बार इनको मुलजिम पाया गया, जांच देते नहीं है। तो हमने हाईकोर्ट साहब ये क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? 30 बार जांच आपने और दे दी है, सीबीआई जांच होगी तो सारा मालूम पड़ जाएगा। चलिए, इस पहलू पर आऊंगा। गोपाल दास जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बिल्कुल बताएंगे? वो अपराधियों को जेल भेजेंगे? बड़ी बड़ी बातें आऊंगा इस पहलू पर आऊंगा। गोपाल दास जी का रुख करते हैं। 147 दिन आपने धरना दिया, अनशन किया। मनीष जी और पूनम चंद जी, मनीष जी, पूनम चंद जी, इसीलिए गए हैं। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बीजेपी की सरकार आई है। अरे प्रोसिक्यूशन जब कांग्रेस सैंक्शन की सरकार थी तो कोई नहीं गया था। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मनीष जी और पूनम चंद जी, आ रहा हूं दोनों के पास।